जय हिंद जय भारत। एसएमएस क्लासेज यानी सरस्वती मां स्टडी क्लासेज में आपका स्वागत है। एवं गणित लर्निंग के अंतर्गत, मैथ्स लर्निंग के अंतर्गत हम सीख रहे हैं कि इकाई अंक ज्ञात करना। ऐसे सवाल दिए होते हैं, यहाँ मैंने कुछ सवाल दिए हुए हैं और उसमें अपने को इकाई का अंक ज्ञात करना होता है। इकाई को अंग्रेजी में वंश बोलते हैं। अगर अंग्रेजी के संदर्भ में देखते हैं तो अपने को वंश का पता लगाना होता है और हिंदी में इसको बोलते हैं इकाई। और इकाई किसको कहते हैं? जो संख्या दी होती है, अपने को इस हाथ से देखना और इस हाथ में सबसे लास्ट वाला अपने इकाई का अंक होता है। मैं आपको बहुत बारीकी से सिखाऊंगा, आप बस नियमित बने रहिएगा। छोटे छोटे सवाल और मैं आपकी गणित मजबूत कर दूंगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना ताकि आने वाले जो नोटिफिकेशन है आपको मिल जाए और आप हमारे क्लास से नियमित बने रहें। तो मैंने यहाँ पर जो इकाई का अंक ज्ञात करने वाले सवाल है वो आपके सामने हैं। बहुत ही कम समय में जो ये अलग अलग टाइप के सवाल हैं हम उनको करेंगे। तो अपन देखते हैं सबसे पहले ये वाला सवाल, यानी कि मल्टीप्लाई करना है। जो संख्या दी हुई है, ये संख्या, यहां पर ये संख्या, ये संख्या और ये संख्या, और इनको मल्टीप्लाई करेंगे, इनको गुणा करेंगे आपस में, तो जो संख्या आएगी लंबी चौड़ी संख्या आएगी इनको। तो उनके अंत का यानी इकाई यानी लास्ट वाली संख्या कौन सी होगी वो अपने को ज्ञात करना है, इकाई का अंक। तो उसके लिए आप चाहते हो तो इन संख्या का गुणा कर सकते हैं। तो वो अपने को कंपटीशन एग्जाम में संभव नहीं है कि उतने कम समय में ये कर सके। तो उसके लिए यहाँ पर एक छोटी सी ट्रिक है, आपको करना कुछ नहीं है। जो ये लास्ट वाली संख्या दे रखी है यानी इकाई वाली संख्या दे रखी है, उनका आपस में गुणा कर देंगे और उनमें जो इकाई का अंक होगा वो अपना उत्तर होगा। तो यहाँ पर अपन देखते हैं 3 और इसका 2 ले लिया, इसका 7 ले लिया और इसका 5 ले लिया। अब हम क्या करते हैं, जो ये इकाई के अंक है उनका आपस में गुणा करते हैं। गुणे में भी अपने को ध्यान रखना है, जब 2 संख्या आएगी तब क्या करना है। जैसा कि मैं आपको बताता हूं, 3 और 2 का मल्टीप्लाई करते हैं, 3 और 2 का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा 6 आते हैं। फिर 6 का 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 6 और 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर क्या आते हैं, 6 7 42, 6 7 जा 42। अब 42 का मल्टीप्लाई 5 से भी कर सकते हैं और यहां पर अपन चाहें तो ये लास्ट में 42 के इकाई अंक 2 आया है, इसका मल्टीप्लाई 5 से कर देंगे। तो यहां पर 2 का मल्टीप्लाई 5 से करने से अपने को मिल जाएंगे 10। अब 10 में इकाई का अंक होता है 0। तो इस सवाल का जो अपना उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा, 0 अपना उत्तर होगा इकाई का अंक। तो आपको पता चल गया होगा कि अगर इस तरह बड़ा सवाल दे रखा है उसमें इकाई का अंक कैसे ज्ञात करना है। आपको करना कुछ नहीं है, जो इकाई के अंक दे रखे हैं उनका आपस में मल्टीप्लाई करना है। अब इसी तरह का मैंने यहाँ पर एक दूसरा सवाल बताया है, उसमें थोड़ा कुछ चेंज है। यहाँ पर ये वाला सवाल लेते हैं, जैसे कि 2 नंबर सवाल में ये संख्या दे रखी है, ये संख्या और ये संख्या। अब इसमें सब में अपन इकाई का अंक देखते हैं। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 0 है। 1 और 3 व 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें 0 ही आएगा। अब यहाँ पर एक याद रखने वाली बात है, जब कभी किसी संख्या के अंत में क्या आ जाता है, 0, इकाई का अंक 0 है और उसका किसी में मल्टीप्लाई करते हैं तो उसमें सदैव इकाई का अंक 0 ही आएगा। तो इस बात को ध्यान रखना है। लंबी चौड़ी संख्या दे रखी है और किसी इकाई के अंक में 0 दे दिया है तो उसके जो इकाई का अंक आएगा वो हमेशा 0 ही आएगा। आपको वहां मल्टीप्लाई करने की भी जरूरत नहीं है। अब आपको इस तरह के जो सवाल आते हैं वो समझ में आ गए होंगे। अब यहाँ पर अपन घात वाले सवाल करते हैं। अब यहाँ पर अपन कुछ घात वाले अलग टाइप के सवाल दे रखे हैं, जैसा कि मैंने ये कोष्टक में बताया। अगर ऐसा सवाल आ जाए तो अपने को क्या करना है, जब इस टाइप का सवाल आ जाए जैसे 5 2 8 3 लिख रखा है और उसके ऊपर 113 घात लगा रखी है एवं इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें इकाई का अंक ज्ञात करना है, इसमें इकाई का अंक ज्ञात करना है। तो आपको यहां पर क्या करना है, बहुत इजी ट्रिक है जो मैं आपको बता रहा हूं। यहां पर जो घात दे रखी है यानी कि जो ऊपर घात दे रखी है उसमें 4 का भाग दे देंगे। क्या करेंगे, 4 का भाग दे देंगे और जो शेष फल बचता है वो सबसे पहले प्राप्त करना है। तो 113 में 4 का भाग देते हैं। तो यहां पर 4 का भाग देता हूं, सबसे पहले 11 में 2 बार जाएगा तो यहां पर आ जाएंगे
12 और यहां पर बचेंगे 3 और 3 यहां से, फिर 8 बार, फिर आ जाएंगे 8 जो के 32, तो यहां पर आ जाएगा एक शेषफल। तो अपने को क्या ज्ञात करना है, ये शेषफल ज्ञात करना है। शेषफल से ही अपने क्या निकलेगा, उत्तर निकलेगा। अब इस शेषफल को क्या करेंगे अपन, जो यहां पर इकाई का अंक है उसके ऊपर लगा देंगे। इकाई यहां पर 3 है और शेषफल को यहां लगा दिया। जो शेषफल आया है वो इसके ऊपर लगा दिया। अब इसको सॉल्व करते हैं। 3 की घात 1, तो इसका सॉल्यूशन निकलेगा, जो उत्तर निकलता है वो 3 ही निकलेगा। तो यहां पर जो इकाई का अंक आएगा वो 3 आएगा। तो आपको ट्रिक समझ में आ गई होगी। अगर घात दे रखी है तो वो कैसे निकलेगा। अब यहां पर अगर शेषफल 2 आता तो 3 की घात 2 लगते, और तो अपन यहां पर क्या करते, 3 × 3 कर देते। अगर यहां पर 3 की घात 3 आते तो यहां पर क्या करते, 3 × 3 और वहां पर आ जाते 27, और यहां पर इकाई का अंक हो जाता 7। तो यहां पर एक और सवाल लेते हैं, जो यहां मैंने लिख रखा है उसको सॉल्व करते हैं इसी टाइप से, और मुझे लग रहा है आपको समझ में आ रहा होगा। यहां पर दे रखा है 502। अब 502 पर जो घात है वो 58 है। तो जैसे अपन ने पहले किया था वैसे ही अपन क्या करेंगे, 58 में क्या करेंगे, 58 में 4 का भाग दे देंगे। तो 58 में 4 का भाग देते हैं तो क्या शेषफल आता है वो ज्ञात करना है। तो 1 4 8, फिर 4 बार जाएगा 16, और शेषफल कितना आ गया, 2 आ गया। यहां पर शेषफल 2 आया है। अब क्या करेंगे, ये 2 कहां लगा देंगे, जो इकाई का अंक है उसके ऊपर घात लगा देंगे। तो 2 के ऊपर क्या करेंगे, ये शेषफल यहां लगा देंगे। तो 2 के ऊपर 2 घात लगा दी। अब इसको अपन सॉल्व करना है। 2 के ऊपर जब 2 की घात होती है तो उसको सॉल्व करते तो हमेशा अपने क्या आता है, 4। 2 का स्क्वायर हमेशा 4 होता है, यानी कि 2 का गुणा 2 से। तो यहां पर अपने जो उत्तर आएगा, इसको सॉल्व करने पर जो इकाई का अंक आएगा वो क्या आएगा, 4 आएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि अगर इस टाइप के सवाल आते हैं तो अपने को कैसे सॉल्व करने हैं। अब यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा, इन दोनों सवालों के संदर्भ में यहां मैंने एक बात बताई है, जो घात वाले सवाल पूछे जाते हैं, और अगर यहां पर अपने को देखना है आधार वाली संख्या में इकाई का अंक, यानी कि इकाई का अंक देखना है। इकाई का अंक अगर अपने 0 1 5 या 6 है, यानी कि आधार में इकाई का अंक इनमें से कोई भी संख्या है, तो अपने जो उत्तर आएगा इकाई का अंक, तो वो कौन सा अंक होगा, वो जो इकाई वाला अंक होगा ना, वही अंक अपना उत्तर होगा। वहां पर चाहे घात कोई भी हो तो अपने को गुणा भाग नहीं करना है। अगर इकाई के अंक में 0 1 5 या 6 आ रहे हैं तो अपना उत्तर भी वही आएगा। जैसे मैंने यहां पर कुछ सवाल लिखे हैं और मैं आपको बताता हूं। 945 ऊपर 113 है, तो यहां पर वो 4 का जो भाग देते हैं वो तरीका अपने को नहीं अपनाना है। अपने को क्या करना है, इन संख्या में यहां पर 5 मिल गए तो अपना जो इकाई का अंक आएगा वो 5 ही आएगा। बिना गुणा भाग किए अपने को पता लग जाएगा। अगर किसी के इकाई का अंक 0 है तो जैसा कि मैंने यहां बताया इकाई का अंक 0 है, 1 5 6 है, तो उसका उत्तर भी 0 ही आएगा। यहां पर अपने को घात भी नहीं देखनी है। यहां पर 1 आ गया तो यहां पर अपने घात को नहीं देखना है और उत्तर क्या आ जाएगा, 1। तो यहां पर शर्त क्या है कि इकाई का अंक 0 1 5 या 6 हो, तो वहां पर जो इकाई का अंक आएगा वो वही संख्या होगा। तो यहां पर अपने को ज्यादा गौर नहीं करना है। तो आपको समझ में आ गया होगा, जब कभी किसी संदर्भ में अपने को इकाई का अंक ज्ञात करना है तो अपन कैसे ज्ञात करेंगे। तो इस टाइप के बहुत ही इजी ट्रिक से मैं आपको सवाल सिखाऊंगा। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल से, मैं आपको गणित सिखा रखे रहूंगा। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो इसी के साथ मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।